गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9 के अंदर फोर्थ वाला चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और उसके अंदर लास्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 4.2 तक हमने खत्म किया था। अब 4.3 के अंदर जाए उससे पहले समझ लेते हैं थियरी। तो 4.3 के अंदर थियरी ये है कि अगर आपके पास इक्वेशन है, जैसे कि इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन है। इक्वेशन के ऊपर से अगर आपको सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, उसके सॉल्यूशन इस इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपको पता है ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। तो इस लाइन का सपोज ये नाम है x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो इस लाइन के ऊपर कितने पॉइंट आए हुए हैं, इनफाइनाइट पॉइंट है आपके पास। तो वो पॉइंट अगर फाइंड करने हैं तो हम इनफाइनाइट पॉइंट है इसीलिए इनफाइनाइट पॉइंट तो फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन इसके ऊपर से आप कोई भी 2 या 3 या 2 से ज्यादा पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। एक भी पॉइंट फाइंड कर सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब इस लाइन के ऊपर आया है वो। और वो मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया था, लेकिन अभी एक्सरसाइज 4.3 है उससे रिलेटेड है, इसलिए वापस एक्सप्लेन कर दूं। एक इक्वेशन का मतलब हुआ एक एलईडीबी, मतलब एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब हुआ एक स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, इसीलिए उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी कितने होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी। अगर हमें सॉल्यूशन फाइंड करने हैं उसके, सारे तो फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन या 2 या 2 से ज्यादा 3 जैसे अगर किसी को फाइंड करने हैं तो कर सकते हैं। कैसे, देखिए। तो फिर हमने प्रीवियस लेक्चर में जैसे आपको एक्सप्लेन किया था वैसे, ये एक लाइन है तो यहां से आप या तो x को सब्जेक्ट बनाओ या तो y को सब्जेक्ट बनाओ। तो x को सब्जेक्ट बनाते हैं, 4 माइनस आएगा कितना, 2y। बस अब आपको उसके अंदर ये जो राइट साइड दिख रहा है y की जगह पे कोई भी वैल्यू लेना है। सपोज y की जगह पे मैं ले लूं 0, ले लूं, लेट y इक्वल टू 0। अगर y का वैल्यू आप 0 लेते हैं तो यहां पर आप पुट करने जाएंगे x इक्वल टू 4 माइनस 2y, x इक्वल टू 4, यहाँ पर 0, तो x इक्वल टू आएगा 4। तो x का आंसर क्या आएगा, 4। तो आपको सोल्यूशन मिल गया, x की जगह पे 4 और y की जगह पे 0। तो इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट तो आपको पता चल गया। तो इस लाइन के ऊपर जो एक पॉइंट है वो होगा सपोज इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं a, 4 0। इस लाइन का नाम क्या था, x प्लस 2y इक्वल टू 4। मतलब इस लाइन का एक सोल्यूशन हमें पता चल गया 4 0। ये 4 0 को आप यहाँ पर रखोगे तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और आंसर 4 आएगा। अभी दूसरा भी फाइंड कर देते हैं। देखिए, जैसे आपने y की जगह पे 0 ले लिया, वैसे कोई भी जगह पे y की जगह पे कुछ भी ले लो, कोई भी एक पॉइंट ले लो, y की जगह पे जो वैल्यू आप चाहे वो ले सकते हैं। तो y की जगह पे सपोज लेट y इक्वल टू 1 लेते हैं, यहाँ पर हम 1 रखेंगे। x इक्वल टू 4 माइनस 2y, x इक्वल टू 4 माइनस 2y की जगह पे 1, x इक्वल टू 4 माइनस 2, तो x का आंसर आएगा 2। तो x का आंसर 2 आया, तो y का आपने क्या सपोज किया था, 1। तो इस लाइन के ऊपर दूसरा भी एक पॉइंट मिल गया आपको जिसका नाम है 2 1। वैसे अगर आपको तीसरा भी पॉइंट चाहिए, इनफाइनाइट होते हैं, तो तीसरा भी पॉइंट फाइंड कर लो, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y। तो y की जगह पे कोई भी एक वैल्यू पुट कर दो। सपोज मैं y की जगह -1 ले लूं या तो फिर 2 ले लूं, लेट y इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2। जहां पर आपको y दिखता है वहां पर आपको लिखना है 2। तो x इक्वल टू आएगा 4 माइनस 4, तो x का आंसर आएगा 0। मतलब 0 कॉमा क्या आएगा वहां पर, y की जगह पे था 2। तो आपको तीसरा भी पॉइंट यहां पर मिल गया जिसका नाम था 0,2। तो देख लीजिए इस लाइन के ऊपर कौन से पॉइंट आए हैं, 4 0, दूसरा 2 1 और 0 2। सिर्फ इतने ही नहीं है, इनफाइनाइट होते हैं। जब तक हम फाइंड करते जाएंगे हम मर भी जाएंगे,
तो भी वो खत्म नहीं होंगे, क्योंकि इस लाइन के ऊपर कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है उसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, इसके सोल्यूशन इनफाइनाइट होते हैं। तो एक इक्वेशन जो होता है उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। अब देखिए दूसरी चीज, ये तो आपके पास इक्वेशन था और आपने सोल्यूशन फाइंड किए, मतलब उसकी लाइन के ऊपर जो पॉइंट आए हैं वो फाइंड किए। क्या उससे उल्टा हो सकता है कि आपके पास सिर्फ पॉइंट है, कोई भी दो पॉइंट है और दो पॉइंट, सिर्फ ये दो पॉइंट सपोज कर दे, आपके पास ये दो पॉइंट है और कुछ भी नहीं है, ये 40 एंड 21 है, ये दोनों ही पॉइंट किस लाइन के हैं, मतलब इन दोनों के ऊपर से जो वापस हमें ये इक्वेशन फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूं। अभी हमने क्या किया, एक इक्वेशन के ऊपर से हमने 2 पॉइंट आपको कैसे फाइंड करने, 2 या 2 से ज्यादा, वो एक्सप्लेन किया। लेकिन अगर आपके पास दो पॉइंट है तो उसके ऊपर से वापस ये इक्वेशन कैसे फाइंड करना है वो देखिए, वो एक्सप्लेन करता हूं, पहले लिख दीजिए। तो देखिए दो पॉइंट है, सपोज आपके पास 40 एंड 21, हमें ये वापस सिर्फ ये दो से ही नहीं, इन दो से भी आएगा, इन दो को यूज करके आप वापस ये इक्वेशन ला सकते हैं। स्ट्रेट लाइन कौन सी है वो, फर्स्ट और लास्ट कोई भी दो पॉइंट की जरूरत पड़ती है, इनफाइनाइट होते हैं, कोई भी दो पॉइंट आपको सिलेक्ट करना है और इसके ऊपर से वापस ये जिसका इक्वेशन था, ये पॉइंट कौन से इक्वेशन के थे वो आपको पता चल जाएगा। कैसे देखिए, अब उसके लिए ऐसा लिखा हुआ होता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through 40 and 21, मतलब फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ये दोनों पॉइंट से एक लाइन पास होती है, उसका इक्वेशन हमें फाइंड करना है। हमने अभी क्या किया, इक्वेशन के ऊपर से हमें पता चला कि ये कौन से पॉइंट में से पास होती है वो पता चला। अब पॉइंट आपके पास है, इन दोनों पॉइंट में से कौन सी लाइन पास होती है ये हमें फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे देखिए, सबसे पहले उसके लिए आपके पास जो दो पॉइंट है उसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर दो, मतलब हमने सिलेक्ट कर दिया 40 के नीचे आपको लिखना है दूसरा 21, हो गया। और उसके बाद यहां से एक काम करो, x और y भी आपको चाहिए, x और y आप बीच में भी लिख सकते हैं, x और y से स्टार्ट करना है। सबसे पहले जब भी आपको इक्वेशन फाइंड करना है तो आपको x और y लिखना है, उसके नीचे आपको लिखना है 40, उसके नीचे ये 2 एंड 1, जो आपने फर्स्ट में लिखा है वो आपको लिख देना है लास्ट में। ये समझना, ये पॉइंट के ऊपर से वापस वो लाइन कैसे मिलती है वो देखिए। सबसे पहले एक्स वाई लिखा, उसके बाद अगर किसी को पहले ये लिखना है तो भी चलेगा, मैंने लिख दिया 40, ये उल्टा नहीं लिखने का, 40 उसके नीचे लिखा 21 और जो फर्स्ट में लिखा वो लास्ट में लिख सकते हैं। अब देखिए उसके लिए क्या करेंगे, यह मल्टीप्लाई करते करते हम आएंगे, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां मल्टीप्लाई करेंगे और यहां मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां मल्टीप्लाई करने जाएंगे, x को 0 के साथ मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो वो तो 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2y, 2y। चलो ये मल्टीप्लाई हो गया, अब हमें वापस आना है ऐसे। लेकिन जब वापस मल्टीप्लाई करते हैं तब साइन आपको चेंज करके लिखनी है, उसकी साइन चेंज करके लिखनी है। तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y होगा, लेकिन आपको लिखना है क्या -4y। अगर किसी को ऐसे नहीं लिखना है तो ऐसे लिखिए,
चलो एक साइड की मल्टीप्लिकेशन पूरी हो गई, बीच में लिख दो इक्वल टू। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4y, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा और यहाँ पर सिर्फ क्या हो गया x हो गया। बस हम इसको हम सॉल्व करेंगे अब, तो आपका जो वापस ये जो इक्वेशन था वो मिल जाएगा। कैसे देखिए, ये x को एज इट इज रखते हैं, 4y था आपके पास, ये 2y अंदर आएगा तो -2y और 4 वहां का वहां रहा, तो x प्लस 2y इक्वल टू हो गया 4। तो ये जो इक्वेशन था आपको मिल गया। फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि फर्स्ट टाइम में कई स्टूडेंट को पता नहीं चला। ये जो इक्वेशन था वो मिल गया। हमने क्या किया, इक्वेशन के ऊपर से पहले पॉइंट फाइंड कर दिए। अगर कोई आपको बोले कि ये पॉइंट आपके पास है और वापस वो इक्वेशन फाइंड कर लो, तो कैसे फाइंड करते हैं एक बार फिर से देखिए। एक्स वाई लिखेंगे सबसे पहले, 40, अगर किसी को 21 लिखना है तो 21 भी लिख दो, 40 बाद में लिखेंगे, और ये एक्स वाई हो गया इतना। अब मल्टीप्लाई करते करते आएंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो x बन जाए कितना होगा x, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, 0 को लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 4y, तो यहाँ लिखेंगे +4y इक्वल टू, अब हम ऐसे मल्टीप्लाई करते करते आएंगे 2y, तो यहाँ लिखेंगे 2y, यहाँ 4 बन जाए कितना हो गया 4, और ये तो 0 हो गया, वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब उसको उस साइड ले जाएंगे, x एज इट इज, ये 4y था, 2y उस साइड जाएगा तो -2y, और 4 को एज इट इज रखो, तो x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो ये आपका इक्वेशन बन गया, देख लीजिए मिल गया ये इक्वेशन। ऐसा नहीं होता कि इन दोनों पॉइंट से ही मिलता है, अगर किसी को आपको ये दोनों पॉइंट लेंगे तो भी आपको वही इक्वेशन मिलेगा। वो भी देखिए, वो भी एक्सप्लेन करता हूं, लिख दीजिए। ये आपने दो पॉइंट लाए तो भी आपको ये इक्वेशन मिल गया, अगर इस दोनों पॉइंट को यूज करके फाइंड करोगे तो भी यही इक्वेशन मिलेगा। देखिए कैसे, 2 1 एंड 0 2 से हमें फाइंड करना है, 2 1 एंड 0 2। ये दोनों पॉइंट से पास जो लाइन होती है वो लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है, मतलब यही मिलेगा। देखिए कैसे, तो अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया वैसे एक्स वाई लिख दो, उसके नीचे ये पॉइंट लिखो या ये पॉइंट, तो मैंने लिखा 2 1, उसके बाद 0 2, और जो फर्स्ट जो लिखा है वो लास्ट में लिख देना है। चलो इतना हो गया। अब हम मल्टीप्लाई करते करते आएंगे ऐसे, x बन जा कितना होगा x, 2 2 जा कितना होगा 4, ये तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अब इक्वल टू कर देंगे, इस साइड का मल्टीप्लिकेशन जब पूरा हो जाए तो इक्वल टू लिखना है, 2y, यहाँ पर 2y, ये तो 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे होगा +2x। चलो x था, ये 2x उस साइड जाएगा तो -2x, ये 2y उस साइड जाएगा -2y, ये 4 वहां बाहर आएगा तो -4, तो यहाँ रहेगा -x -2y इक्वल टू -4। इस इक्वेशन को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, या -1 के साथ, तो साइन चेंज हो जाएगी। तो इतना रहेगा x प्लस, हमने इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 2y इक्वल टू आ गया 4। जो आपको इक्वेशन चाहिए था वो आ गया। वैसा नहीं कि इन दोनों पॉइंट से मिलता है, फर्स्ट और लास्ट वाले को यूज करेंगे तो भी यही इक्वेशन मिलेगा, वो भी एक्सप्लेन करता हूं, लिख दो। फर्स्ट एंड लास्ट के ऊपर से, तो 4 0 एंड 0 2,
सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए हमें लाइन फाइंड करने के लिए, क्योंकि 2 पॉइंट से यूनिक लाइन पास होती है, वन एंड ओनली वन। इसीलिए यही इक्वेशन मिलेगा। कोई भी दो इक्वेशन पॉइंट सिलेक्ट करोगे तो यही लाइन मिलेगी, दूसरी लाइन नहीं मिलेगी, क्योंकि 2 पॉइंट से यूनिक लाइन पास होती है। यूनिक लाइन मतलब वन एंड ओनली वन, वन से कम भी नहीं, वन से ज्यादा भी नहीं। सपोज 40 और 02 से पास होती हुई लाइन हमें फाइंड करनी है, तो इन दोनों पॉइंट के अंदर से कौन सी लाइन पास हो रही है, ये, और इसका इक्वेशन कौन सा था, ये, तो वो देखिए मिल जाएगा। सबसे पहले हमें लिखना है एक्स एंड वाई, उसके बाद 40, 02 और वापस हमें लिख देना है एक्स वाई। तो आप देखिए मल्टीप्लाई करते करते आएंगे तो ये तो 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 4 टू जा हो गया 8, यहाँ पर भी 0 हो गया, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए 4y, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, 0 हो गया, और यहाँ पर हो गया 2x। तो इतना रहा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। इस इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड कर दो, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू आएगा 4। तो ये जो लाइन थी वो वापस हमें मिल गई। तो आप कोई भी दो पॉइंट ले सकते हैं, ये दोनों पॉइंट लेंगे तो भी वही लाइन आएगी, ये दोनों पॉइंट लेंगे तो भी वही लाइन आएगी, और फर्स्ट और लास्ट दोनों के अंदर से जो लाइन पास होती है वो भी यही आएगी। ऐसा क्यों होता है कि यही लाइन आती है? इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये जो सारे सोल्यूशन है वो इसके सोल्यूशन है। इसीलिए अगर कोई दूसरी लाइन होती और उसके कोई दूसरे पॉइंट होते, तो वो दो पॉइंट होते उसके ऊपर से आप लाइन फाइंड करने जाते तो वो दूसरी इक्वेशन आता, वहां पर दूसरी लाइन आती। यहाँ पर उसके सोल्यूशन ये है, इसीलिए वापस ये आंसर आता है। तो लिख दो। एक दूसरा इलस्ट्रेशन लेते हैं हम। 2x कोई भी लाइन लिख सकते हैं, या तो फिर ऐसे लिख दो x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इक्वल टू 6। ये मैंने एक इक्वेशन लिख दिया। उसके हमें दो सोल्यूशन फाइंड करने हैं, और सोल्यूशन के ऊपर से वापस ये इक्वेशन आता है कि नहीं वो देखिए। तो किसी एक को सब्जेक्ट बना दो, या तो x को या y को। तो मैं y को सब्जेक्ट बना दूं, या तो फिर x को सब्जेक्ट बना दूं तो भी चलेगा। तो माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा, 6 माइनस 2x। तो y इक्वल टू क्या बनेगा, मतलब पूरे इक्वेशन को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ये y, और यहाँ पे ये 2x प्लस हो जाएगा, और ये 6 माइनस हो जाएगा। अब जहां पर आपको x दिखता है वहां पर आपको कोई भी वैल्यू लिखना है। तो सपोज मैं x की जगह पे ले लू 1, लेट x इज इक्वल टू 1। 0 भी ले सकते हैं, 2 भी, 3, 4 कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो y इक्वल टू होगा 2, यहाँ पे 1 माइनस 6, y इक्वल टू 2 माइनस 6, y इक्वल टू होगा -4। तो x का आंसर 1 था, तो y का क्या मिला, 4। तो 1 एंड -4 मिल गया, ये 1 एंड -4 मिल गया। दूसरा सोल्यूशन फाइंड करते हैं। y इक्वल टू था 2x माइनस 6 था, x की जगह पे 2 ले लो, लेट x इक्वल टू 2। तो y इक्वल टू यहाँ 2, 2 माइनस 6, y इक्वल टू आएगा 4 माइनस 6, y इक्वल टू -2। तो यहाँ आएगा 2 एंड -2।
चलो ये 2 पॉइंट हो गए। अब दो सॉल्यूशन, इसके इस लाइन के सॉल्यूशन तो मिल गए, वैसे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं लेकिन हमें सिर्फ दो सॉल्यूशन इसके फाइंड करने हैं। अब ये दोनों पॉइंट के ऊपर से वापस अगर हमें ये लाइन फाइंड करनी है तो वो क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing from passing through 1 - 4 एंड 2 - 2, ये दोनों पॉइंट से जो लाइन पास होती है वो हमें अब फाइंड करना है। ऐसा नहीं होता कि सोल्यूशन फाइंड करने के बाद ये आएगा फिर से वापस वो आएगा, सीधा यही क्वेश्चन है आपके एग्जाम के अंदर कि ये क्वेश्चन है और हमें वो इक्वेशन फाइंड करना है। वैसे तो वो इक्वेशन फाइंड करने के भी बहुत सारे तरीके हैं लेकिन अभी आपको जो सिंपल है वही एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इसके लिए क्या करना है, हमें एक्स वाई लिखना है सबसे पहले, फिर कोई भी एक पॉइंट लिखना है, 1 - 4 लिखा, 2 - 2 लिखा, जो आपने पहले लिखा वो लास्ट में लिख देना है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -4x, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y, इक्वल टू करेंगे फिर वापस आएंगे, यहाँ होगा y, यहाँ होगा -8 और यहाँ पर होगा -2x। अब देखो x x वाले टर्म है उसको एक साइड कर दो, -4x, ये 2x उस साइड जाएगा तो +2x, +2y था, ये y अंदर जाएगा तो -y, -8, ये 2 वहां आ जाएगा तो +2, कितना होगा, यहाँ -2x, यहाँ होगा +y और यहाँ रहेगा -6। इस इक्वेशन को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 2x माइनस, अगर इक्वेशन को कोई भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जीरो को छोड़ के तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइड भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई भी, जीरो के साथ डिवाइड नहीं करने का, मल्टीप्लाई नहीं करने का। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 6 हो गया, ये जो आपका वापस जो इक्वेशन था वो आ गया, देख लीजिए। तो लिख दीजिए ये